देहर सुबह का 8 बजा है और माँ नर्मदा जी के तट पे पूरा तट पे ही चल रहे हैं। पूरा पहाड़ी नुमा रास्ता है और ये सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहे हैं। ये कभी झरना ही था, ऊपर से पानी झरना से बह रही थी और अभी चल रहे हैं आगे तक। नर्मदा पहाड़ ही है और पहाड़ के ऊपर ही ऊपर चलना है। यहाँ नीचे नर्मदा जी 10 फीट नीचे हैं, कहीं 5 फीट कहीं 8 फीट, इस प्रकार के पहाड़ होते होते ही चलना है। अब यहाँ से नीचे उतर सकते हैं भाई। नीचे आ गए। ये पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। ऐसे जो नज़र आ रहा है ऐसे ही 1 2 3 4 5 ये सब पहाड़ की श्रृंखला होके ही निकलना है किनारे किनारे नर्मदा हर मार्ग यही है। इसी प्रकार मार्ग से ही आना है। पूरा पत्थर ही पत्थर है, पैर टिकाने के लिए जगह नहीं है। और यहाँ ऊपर पहाड़ है, पूरा पहाड़ ही पहाड़ है ऊपर चारों ओर। और ये माँ नर्मदा जी बह रही है और कहीं रास्ता है नहीं। आगे भी पत्थरों की पत्थर है दिन भर। नर्मदे हर। नर्मदे हर हिन्ना छापर से कुटरई तक। और ये 7-8 किलोमीटर किनारे आने के बाद ये बाबा मिले। आगे रास्ता भी बहुत पहाड़ है, जा नहीं सकते हैं। बाबा हमको थोड़ा रास्ता दिखा देंगे कुटरई तक। लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर है उधर। के ऊपर से आए हैं। ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है ये पहाड़, और हम अभी पहाड़ के ऊपर ही हैं। ये कुटिया एक नज़र आ रहा है, मंदिर जैसा, किसी की व्यक्तिगत है। यहाँ जाने की सुविधा नहीं, इसीलिए यहाँ इस रास्ते ही चल रहे हैं नर्मदे हर। ये विशाल पहाड़ है, पहाड़ की हम चोटी पर हैं और ये आदिवासियों का क्षेत्र है। और ये जो पहाड़ श्रृंखला नज़र आ रहा है इसके नीचे ही माँ भगवती बह रही है। और आगे तक हमको चलना है, वो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है। उस पहाड़ पर इलेक्ट्रिक का लाइन गया है, वहाँ ही कोटरे है नर्मदे हर। नर्मदे हर माँ नर्मदा के तट पर विशाल, कितने 100 साल पुराने हैं ये सब। विशाल विशाल अर्जुन के पेड़ हैं चारों ओर। माता के तट पे ही ज़्यादातर अर्जुन के पेड़ ही प्राप्त होते हैं। पता नहीं किसी ऋषि मुनि वृक्ष के रूप में यहाँ समाधिस्थ हैं, कहना भी मुश्किल है। और ये विशाल विशाल पहाड़ है। नर्मदे कुटरई तक आगे पहुँच रहे हैं। गुफा है, महाराज यहाँ साधन भजन करते हैं, अंदर तक भी है। ये बहुत प्राचीन है, धुना है और अखंड ज्योत भी जल रहा है।
अखाड़ाओं के महात्माओं के स्थान रहा है बहुत सारे, वहाँ बहुत सारे ग्रंथ भी हैं। और ये सुंदर स्थान है माँ नर्मदा जी के तट पर ही। ये बहुत प्राचीन मंदिर भी है पुराने। और यहाँ की विशेषता ये है कि ये जो वटवृक्ष नज़र आ रहे हैं बहुत विशाल हैं, फिर भी हम अभी 40 फीट ऊंचाई में है, पहाड़ है, और फिर भी ये लगभग 150 से 200 फीट लगभग होगा उनकी ऊंचाई। इतने विशाल वटवृक्ष हैं। नर्मदे हर ये सिलगी नदी है और ये माँ नर्मदा में विलीन हुई है। और ये सिलगे संगम क्षेत्र है, माँ नर्मदा जी है, ये सिलगे संगम है। कुटरे गांव है, आगे से पहाड़ है और ये बहुत दुर्गम पहाड़ है। यहाँ किनारे कोई भी आश्रम नहीं है। लगभग 25 किलोमीटर तक अभी पहाड़ के बीचों बीच जो पगडंडी वाला रास्ता है उससे होके आगे चलना पड़ेगा। शाम तक वहाँ ही विश्राम है। लगभग 25 किलोमीटर नर्मदे। सामने जो टावर दिख रहा है उसके उस दूसरी तरफ से आए हैं। ये बहुत बड़ी घाटी है, पहाड़ के ऊपर ही आए हैं। इस पहाड़ के उस तरफ ही माँ नर्मदा जी प्रवाहित है। दुर्गम पहाड़ है और जाने की रास्ता नहीं है। और ये पहाड़ के ऊपर ही आ ही गए हैं और ऊपर चलना है सारंगपुर, फिर आगे है नर्मदे हर। विश्वास नहीं होता है कि जो सामने जो छोटे छोटे टावर नज़र आ रहे हैं उसके पीछे से उस पहाड़ से सुबह हम चले थे। आज इतने बड़े पहाड़ क्रॉस करके यहाँ तक आ गए हैं। बहुत सुंदर ये स्थान है, दिव्य अनुभूति होता है। माँ उस पहाड़ के उस तरफ ही बह रही हैं। दुर्गम है पहाड़, किनारे जाने की सुविधा नहीं है, इसीलिए इस रास्ते ही पहले से ही लोग चलते थे। पुराना रास्ता है नर्मदे हर। आज दिन भर घाटी ही घाटी चढ़ रहे हैं, पहाड़ के ऊपर ही ऊपर है। और इतना विशाल पहाड़ है, उसके ऊपर भगवान ने कैसा इस प्रकार के समतल बनाया है। इतने लोग भी निवास कर रहे हैं यहाँ नर्मदे हर।